नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर इंदौर शहर में लगातार विदेशों से आने वाले भारतीयों के लिए कवायद तेज हो गई है। ऐसे में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपनापन महसूस कराने के उद्देश्य से इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा पधारो हमारे घर ऐप NRI के हाथों लॉन्च करवाया गया है। दरअसल जनवरी 2023 में इंदौर शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 5000 से ज़्यादा NRI सम्मिलित होने की संभावना है। इसी को लेकर शहर को एक और दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं विदेशों में रहने वाले देशवासियों को मालवा की संस्कृति से अवगत कराने के उद्देश्य व इंदौरी आत्मीयता दिखाने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने पधारो हमारे घर ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप को प्ले स्टोर सहित विदेश मंत्रालय की साइट पर अपलोड भी किया गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि इंदौर अपने आप में ही एक अलग पहचान रखता है। इसी पहचान को विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें कार्यक्रम स्थल से 10 किलोमीटर की दूरी तक रहने वाले शहर के लोग विदेशों से आने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह उपलब्ध करा सकते हैं। इस ऐप में विदेशों से आने वाले NRI भी शहर में घरों में रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं शहर के लोग भी NRI को अपने घर में रखकर इंदौर शहर व मालवा की संस्कृति से अवगत करा सकते हैं। अभी तक 55 शहर के लोगों ने अपने घरों में विदेशी मेहमानों के स्वागत सत्कार के लिए स्वीकृति दी है। अब शहर के लोग इस ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर NRI का स्वागत सत्कार कर पाएंगे। इसके लिए आवेदन करने वाले घरों को प्रशासन आइडेंटिफाई कर मेहमानों को रुकवाएंगे, जिससे NRI को शहर की अतिथि देवो भव की संस्कृति से रूबरू करवाया जाए। अभी हमारे पास जिस दिन से हमने 4-5 प्रकार की अलग अलग मीटिंगें की है। शुरुआत में नगर के विशिष्ट जनों को बुला करके जब ये आह्वान किया तो उन्होंने कहा कि हम समाज वाइज कुछ लोगों के साथ बैठना चाहते हैं। अनेक समाजों के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने आग्रहपूर्वक ये निवेदन किया है कि जिस प्रकार की प्रतिष्ठा इंदौर शहर की है, हमारे देश की है, प्रदेश की है, उस प्रतिष्ठा के अनुरूप उनको आतिथ्य मिलना चाहिए। और इसलिए हमने चिन्हित करके और चयन करके घरों को चयन किया है कि प्रशासन की ओर से भी उसका वेरिफिकेशन हुआ है। जितने घरों की सूची मिली थी उसमें से 55 घर हमने अभी चयनित कर लिए हैं। उसकी सूची विदेश मंत्रालय को उपलब्ध करा दी है और शेष जो हमारे पास जो जैसे जैसे सूची आती जा रही है उनमें से जो जो घर उस स्तर के हैं जहां प्रवासी भारतीय को ठहराते हैं तो एक उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल है, वैसे वैसे सूची हम और उसमें आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी 55 घर हमारे जो सूची थी उनमें से फाइनल हो चुके हैं और वो सूची भी हमने विदेश मंत्रालय को भेज दी है। अभी जो 2-3 दिन से सुनने में आ रहा है उसके अनुसार हमने मान के चले और चलना भी चाहिए कि जो भी गाइडलाइन होगी सरकार की ओर से उसका 100% पालन करेंगे। एक लाइन में हमने इसको तय कर रखा है, जो भी गाइडलाइन होगी सरकार की उसका 100% पालन करते हुए सारा काम करेंगे। क्या जो होम स्टे जो दे रहे हैं उन्होंने भी कुछ क्यूरी की है इस बारे में आपसे? उनकी ओर से भी कोई क्यूरी आई है जो 55 जिन्होंने अभी सहमति दी है? तो क्यूरी तो क्या है कि ऐसे कई लोग हैं जो पहले भी उनके घरों पे इस प्रकार के प्रवासी भारतीय आकर के ठहरे, तो उन्होंने कहा था हम तो ये काम पहले कर चुके हैं। हमारे जैसे एक परिवार आया था, उन्होंने कहा साहब यूरोप से कोई लोग आए थे और उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको 3 महीने तक हमारे अपने घरों पर हमने ठहराया था, तो बहुत अच्छा उसका अनुभव रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे घर पे फिर से ये अवसर मुझे मिलना चाहिए। ऐसे कई परिवार हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं इंदौर के भी कई लोग ऐसे हैं जो देश के कई कोनों में अपने व्यापार व्यवसाय में लगे हैं, वो भी आने वाले हैं। तो ये जो इंदौर विकास प्राधिकरण कर रहा है कि पधारो हमारे घर, इसके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपस में संपर्क में हैं और उनके घरों पर आकर वो ठहरेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।